एमकॉम फाइनल ABST पेपर CP4 GST। मैं आज आपको GST में पंजीकरण प्रक्रिया इस पर व्याख्यान दूंगी। हम देखते हैं पंजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं समय सीमा। प्रत्येक व्यक्ति जो भी पंजीकरण करवाने के लिए दायी है, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विहित रीति और शर्तों के अधीन जिस दिन वो दायी होता है उससे 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए वो आवेदन करेगा। परंतु आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कारोबार प्रारंभ करने की तिथि से कम 5 दिवस पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। दूसरा, एक अथवा अधिक पंजीकरण। एक व्यक्ति को किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में केवल एक ही पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, परंतु बहुत प्रकार के कारोबार करने वाले व्यक्ति को विहित शर्तों के अधीन प्रत्येक प्रकार के कारोबार के लिए पृथक पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है। तीसरा, ऐच्छिक पंजीकरण। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण करवाने के लिए दायी नहीं है, वह स्वेच्छा से पंजीकरण करवा सकता है और इस अधिनियम के सभी प्रावधान जैसे पंजीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे। चौथा, प्रत्येक पंजीकरण के लिए भिन्न व्यक्ति मानेंगे। एक व्यक्ति जिसने एक या अधिक राज्यों में एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हो या प्राप्त करना चाहता हो, ऐसे प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में अधिनियम में उसे एक भिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। पांचवा, भिन्न भिन्न राज्यों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण। जहां एक व्यक्ति ने एक व्यापारिक स्थान के लिए किसी राज्य में पंजीकरण करवाया है और उसके पास किसी अन्य राज्य में भी एक व्यापारिक स्थान है, तब ऐसे सभी व्यापारिक स्थानों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के व्यापारिक स्थान के रूप में माना जाएगा। छठा, पैन का उल्लेख आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसे आयकर अधिनियम 1961 के अधीन जारी किए गए स्थायी खाता संख्या पैन का प्रयोग करना होगा, परंतु वह व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम की धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अनिवार्य है, स्थायी खाता संख्या के बजाय उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या का प्रयोग कर सकेगा। सातवां, अनिवासी के लिए पैन के स्थान पर अन्य दस्तावेज मान्य। पैन की अनिवार्यता होने के बावजूद एक अनिवासी व्यक्ति को अन्य उल्लेखित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है। आठवां, पंजीकरण आवश्यक होने पर भी विफल होने पर, यदि एक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण करवाने के लिए दायी है परंतु पंजीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है यानी असफल हो जाता है, तो उचित अधिकारी इस अधिनियम या अधिनियमों के अधीन प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा। नवा, विशिष्ट पहचान संख्या। धारा 25(9) में कुछ विशिष्ट सत्ताओं जैसे यूएनओ आदि को पंजीकरण प्रदान न करके विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने संबंधी प्रावधान है। 10वां, विहित अवधि में पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। उचित सत्यापन के पश्चात पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या विहित अवधि के भीतर प्रदान की जाएगी या आवेदन खारिज किया जाएगा। 11वां, पंजीकरण का प्रारूप। पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख से जारी किया जाएगा जो विहित की जाए। 12वां, माना गया पंजीकरण। यदि आवेदक को कोई कमी की सूचना नहीं दी जाती है तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई समझी जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया संबंधी नियम। रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। पहला, सामान्य पोर्टल पर सभी सूचनाएं प्रस्तुत करना। एक आवेदक पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित
सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर फॉर्म GST REG 01 के भाग क में अपनी स्थायी लेखा संख्या पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र घोषित करेगा। दूसरा, आवेदन द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की जांच। आवेदक की सूचनाओं की जांच निम्न प्रकार से की जाएगी। पहला, स्थायी लेखा संख्या पैन का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा रखे गए डाटाबेस से मिलान किया जाएगा। दूसरा, आवेदक द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजकर उसे सत्यापित किया जाएगा। और तीसरा, आवेदक द्वारा ईमेल पते को एक पृथक वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। तीसरा, अस्थायी निर्देश संख्या का सृजन। स्थायी लेखा संख्या मोबाइल नंबर और ईमेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्या सृजित की जाएगी और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर सृजित किया जाएगा। चौथा, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदक सृजित निर्देश संख्या का उपयोग करके फॉर्म GST REG 01 के भाग बी में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा। पांचवा, स्वीकृति जारी करना। आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को फॉर्म GST REG 02 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकृति जारी की जाएगी। छठा, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति को पहले अग्रिम कर जमा करना होगा। यदि किसी आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है तो पहले उसे अग्रिम कर जमा करने के लिए सामान्य पोर्टल द्वारा अस्थायी निर्देश संख्या दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति को अग्रिम कर जमा कराने के पश्चात ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में से स्वीकृति जारी की जाएगी। तो ये आपने देखा कि इस प्रकार ये प्रोसीजर मैंने समझाया और ये आपको पंजीकरण प्रक्रिया के नियम बताए। आगे हम देखते हैं आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। पहला, अनुमोदन कर सकता है। आवेदन समुचित अधिकारी को भेजा जाएगा जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा और यदि वे ठीक पाए जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 3 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा। दूसरा, स्पष्टीकरण या सूचना की मांग। यदि आवेदन में किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या वह किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है तो वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 3 दिनों के भीतर फॉर्म GST REG 03 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी करेगा। आवेदक ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर फॉर्म GST REG 04 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वांछित स्पष्टीकरण सूचना या दस्तावेज देगा। तीसरा, 7 दिनों में आवेदन का अनुमोदन। यदि उचित अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाता है तो वो ऐसे स्पष्टीकरण सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर आवेदक को पंजीकरण प्रदान करने की अनुशंसा करेगा। चौथा, आवेदन नामंजूर करना। यदि आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या उचित अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं होता है वहाँ वह कारणों को लिखित में देते हुए ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा और आवेदक को फॉर्म GST REG 05 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा। पांचवा, आवेदन को अनुमोदित मानना। निम्न 2 परिस्थितियों में आवेदन अनुमोदित माना जाएगा। पहला, यदि उचित अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 दिनों के भीतर कोई कार्यवाही करने में असफल रहता है, या दूसरा, यदि उचित अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर कोई कार्यवाही करने में असफल रहता है। आगे हम देखेंगे पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पहला, यदि पंजीकरण
किए जाने के लिए आवेदन का अनुमोदन कर दिया गया है, तो आवेदक को कारोबार के मुख्य स्थान और कारोबार के अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए फॉर्म GST REG 06 में सामान्य पोर्टल पर एक पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या निम्नलिखित वर्णों के अधीन भेजी जाएगी, अर्थात ए राज्य कोड के लिए 2 वर्ण, बी स्थायी लेखा संख्या या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या के लिए 2 वर्ण, सी अस्तित्व कोड के लिए 2 वर्ण और डी एक चेकसम वर्ण। दूसरा, यदि पंजीकरण के लिए आवेदन दायी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है तो पंजीकरण उस दिन से प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा जिस दिन व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी हुआ है। तीसरा, यदि आवेदक द्वारा पंजीकरण के लिए कोई आवेदन उसके पंजीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किया गया है तो पंजीकरण के लिए प्रभावी तारीख पंजीकरण प्रदान करने की तारीख होगी। चौथा, पंजीकरण प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित यानी वेरीफाई होगा। पांचवा, यदि पंजीकरण नियम 9(5) के अधीन एक माना गया पंजीकरण है तो आवेदक को पंजीकरण संख्या सूचित की जाएगी और उसे 3 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से उचित रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित पंजीकरण प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित कारोबार का स्थान ही कारोबार का मुख्य स्थान माना जाएगा। तो यह आपने देखा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र किस प्रकार से जारी किया जाएगा। थैंक यू।